हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की राजन की सीरीज़ लेकर के आई हूँ गणित विषय की, जिसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको ये क्लास नहीं कराने वाली थी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे करा दिए हैं। आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो भी करा दिए थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि आपको इस क्लास की ज़रूरत रहेगी। फिर भी काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम सीरीज़ करा दो, तो मैंने सोचा चलो मैं करा देती हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 77 क्वेश्चन से जल्दी ही हो जाएंगे। शुरू करते हैं आपकी क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बैंक में किस प्रकार के खाते पर जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता। तो बैंक में जो चालू खाता होता है उस पर ब्याज नहीं दिया जाता। हम लोगों का जो अकाउंट खुला होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सेविंग अकाउंट, उस पर ब्याज मिलता है। और ये कौन सा है, करेंट अकाउंट, ये ज़्यादातर व्यापारियों के खुले हुए होते हैं। ठीक है, अगला है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर पर चले गए हो तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। कितने छात्रों के लिए है, 300 छात्रों के लिए भोजन सामग्री है, कितने दिन की, 15 दिन की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं छात्रों की संख्या 300 और भोजन कितने दिन तक चलेगा, 15 दिन तक। अब हम आते हैं कितने छात्र चले गए, तो छात्र चले गए हैं 100 छात्र चले, सॉरी 200 छात्र चले गए हैं, तो बच्चे कितने, 100 छात्र बचे हैं। और ये 100 छात्रों के लिए ये जो सामान है खाने का कितने दिन तक चलेगा, मान लिया हमने x दिन तक चलेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी है कि अब ये जो अनुपात बन रहा है ये प्रतिलोम है या अनुलोम है। सबसे पहली बात ये जाननी है कि ये अनुपात हमारा अनुलोम अनुपात है या फिर प्रतिलोम अनुपात है। तो देखिए मेरी बात सुनिए कि अगर एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान बढ़ जाता है, या फिर एक राशि का मान घटाने पर दूसरी राशि का मान घट जाता है, तो वो होता है हमारा अनुलोम अनुपात। इसके विपरीत यदि एक राशि का मान बढ़ाने पर दूसरी राशि का मान घटता है तो वो होता है हमारा प्रतिलोम अनुपात। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा कि 5 किताबों का मूल्य 25 रुपये है, अब 6 किताबों का मूल्य कितना होगा, तो सीधी सी बात है 6 किताबों का मूल्य या 10 किताबों का मूल्य 5 किताबों के मूल्य से अधिक होगा, उन 25 रुपये से ज़्यादा होगा या नहीं। तो जैसे ही मैं 5 किताब से 10 किताब पर आई, मूल्य 25 रुपये से बढ़ेगा, यानी कि एक राशि बढ़ाई तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है। कौन सा अनुपात बनेगा वहाँ, अनुलोम अनुपात। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर 40 पुस्तकों का मूल्य 400 रुपये है तो 10 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, सीधी सी बात है वो 400 रुपये से कम होगा ना। यानी कि जैसे ही हमने 40 से संख्या घटाकर 10 पर आए हैं तो मूल्य भी 400 रुपये से कम हो रहा है। कौन सी कंडीशन बन रही है, अनुलोम अनुपात की। अब बात करते हैं प्रतिलोम की। प्रतिलोम होता है जब एक का मान बढ़ाएं तो दूसरे का घटे, जैसा यहाँ पर है इस प्रश्न में। 300 जो छात्रों का भोजन है वो कितने दिन तक चल रहा है, 15 दिन तक। अब जो 100 छात्र हैं यहाँ पर, 300 की जगह छात्र रह गए हैं 100, तो ये जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा, 15 दिन से ज़्यादा दिन तो चलेगा ही चलेगा, चाहे वो 20 दिन चले चाहे 50 दिन, हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि जो भोजन है वो 15 दिन से ज़्यादा चलेगा। कौन सा अनुपात बन रहा है, देखो यहाँ पर संख्या 300 से कम करी और इधर यहाँ पर जो मान x की जगह आएगा वो ज़रूर 15 से ज़्यादा आएगा। मान लो 20 आया तो इधर 300 से 100 संख्या हो रही है और इधर देखो 15 से बढ़ रही है संख्या, इधर तो घट रही है और इधर बढ़ रही है। कौन सा अनुपात है ये, तो ये है आपका प्रतिलोम अनुपात। समझ में आ गई मेरी बात जो मैं बताना चाह रही थी। चलिए अब हम एरो कैसे लगाते हैं तो वो भी मैं आपको लगाना सिखा देती हूँ। सबसे पहले x की तरफ एरो लगा लो। अब क्या करो, प्रतिलोम अनुपात है तो जो ये दूसरे वाला आपका जो ये पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर एरो उल्टा लगेगा। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहीं से लिखना शुरू करेंगे हम। 15 अनुपात 15 के बाद क्या आएंगे x, 15 अनुपात x समानुपात, अब क्या आ जाएगा यहाँ से 100 अनुपात 300। ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने, अंदर के पदों का गुणनफल बराबर होता है बाहर के पदों के गुणनफल के। तो यहाँ बन जाएगा x गुणा 100 बराबर 15 गुणा 300। तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 300 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, कितना आ जाएगा, 15 तियाँ 45। कितने दिन तक भोजन चलेगा, 45 दिन तक भोजन चलेगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करी हूँ सभी का आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका कि 14 प्लस 7x प्लस एक्स स्क्वायर में आपको डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से भाग दे करके शेषफल और भागफल दोनों ही ज्ञात करने हैं। करते हैं सॉल्व। यहाँ पर हमने ले लिया x प्लस 3 डिवाइड किस में करना है, ये वाला जो व्यंजक है इसको हम लिख लेते हैं x की जो सबसे बड़ी घात है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 7x और उसके बाद आ जाएगा 14। सबसे पहले कितनी बार जाएगा, तो x बार ही जाएगा। यहाँ पर दिया x बार, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि दोनों पदों में गुणा होता है आपका, तो ये माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस किया ये घट जाएगा, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4x। उतारा ले लो 14 का, अब कितनी बार जाएगा, तो अब 4 बार आपका जाएगा, तो x प्लस 4। यहाँ पर हो जाएगा 4 का गुणा इस x में भी होगा, इसमें भी कितना बनेगा 4x प्लस 4 तियाँ 12, घटाएंगे तो कितना, ये घट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2। यानी कि भागफल कितना निकल के आया, भागफल आ गया x प्लस 4 और शेषफल आ गया है 2। आ गया सभी का आंसर, उम्मीद कर रही हूँ आ गया होगा। इजी है क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है, किसी को लगा हो मैंने फास्ट कर दिया या उनको नहीं समझ में आया हो, तो मैंने आपकी पूरी एक क्लास कराई है, तो आप उस जो भी आपके डाउट हैं आप उस लेक्चर को देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये तुरंत कर दिया होगा। ठीक है, तो मुझे सबको लेकर के चलना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसी टॉपिक को लेकर, तो मेरी प्रॉपर वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है प्रश्न में, प्रश्न में हमें बोला है CI माइनस SI ज्ञात करना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। सबसे पहले हम क्या करें, चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमने चक्रवृद्धि मिश्रधन का यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर लगी हुई है T की। मान रख दीजिए सीधे सीधे, तो यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बटे आपका कितना 100 और घात चढ़ जाएगी 2 की, क्योंकि 2 वर्ष का समय दिया था, 0 से 0 कट गए आपके। आगे बढ़ते हैं, कितना बनेगा यहाँ पर 10,000 है ये, ठीक है, एक 0 कम लगाए 10,000। यहाँ कितना हो जाएगा 10 से कम 10 और 1 11 बटे 10 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10,000, 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100, 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगी। कितना आ जाएगा 12,100 रुपये निकल के आ गया हमारा A, यानी कि चक्रवर्ती मिश्रधन। यहाँ से हम CI का मान निकाल सकते हैं। CI बराबर होता है A माइनस का P। A है हमारा 12,100 रुपये और हमारा P था 10,000 रुपये। तो यहाँ से आपका A जो CI है वो निकल आया 2,100 रुपये। CI का मान कितना आ गया 2,100 निकल करके आ गया। अब हम यहाँ से SI निकाल सकते हैं। SI निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, सीधे सीधे SI का सूत्र लगाओ। SI का सूत्र क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P का मान कितना है, तो P का मान है हमारे पास 10,000। R का मान कितना है 100, T का मान कितना है 2 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 2,000 रुपये। SI निकल के आ गया हमारा 2,000। हमें क्या चाहिए था CI और SI का अंतर, तो CI माइनस SI बराबर 2,100 रुपये माइनस 2,000, कितना आ गया 100 रुपये निकल करके आ गए 100। सभी का आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस हाँ थोड़ा सा लेंथी था, 1 नंबर के हिसाब से प्रश्न आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाँ ये छोटा हो सकता है जब आप सीधे सीधे इसका सूत्र लगा दो। 2 वर्ष के लिए जो आपका CI और SI का अंतर का जो सूत्र दिया है वहाँ से आप लगा दो तो आपके लिए आसान हो जाएगा, पर आपको फिर बहुत सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आप ये वाला लगा दो, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पर आप कर लोगे और आप परेशान नहीं होगे। तो 100 रुपये यहाँ आंसर निकल करके आ गया।
चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस वन अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वन के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का ए माइनस का वन अपॉन माइनस का ए एक्स माइनस का माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन ए एक्स और यहाँ पर माइनस का वन। कॉमन ले लेते हैं, आपके चार पद हैं, दो पद ये दो पद ये, इन दो पदों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस का वन। इन दोनों पदों से हम प्लस का वन अपॉन ए कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस का a। क्यों बचा ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। देखो ये कौन सा पद था, वन अपॉन ए एक्स था ना, इस वन अपॉन ए एक्स में जब हमने इसमें से क्या कॉमन लिया, वन अपॉन ए ही कॉमन ले रहे हैं, तो देखो वन अपॉन ए कॉमन लिया, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स बचेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया एक्स। अब हमने वन में से वन अपॉन ए कॉमन लिया है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है ए। उम्मीद कर रही हूँ चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर दो पद बन गए, एक पद ये और एक पद ये, सीधे सीधे ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया, एक्स माइनस ए, क्या बचेगा एक्स प्लस वन अपॉन ए, यही आपका निकल करके आ गया। ये पूरा का पूरा रफ काम था, सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, करना है तो पीछे करो और फिर भी आप करना चाहते हैं तो साइड में उसको करना, वैसे करना मत, ये सब चीज़ें तो आती हैं आपको, कर लेंगे। अगला है आपका, चित्र में ए बी वृत्त को पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है तथा एंगल क्यू पी आर बराबर 80 डिग्री, एंगल पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री हो तो एंगल आर पी बी का मान ज्ञात करो। आर पी बी कहाँ बन रहा है, आर पी बी ये बना हुआ है। मैंने आपको कल एक प्रमेय बताई थी कि ये जीवा है और इस जीवा के द्वारा वृत्तखंड में कोई कोण बन रहा है तो ये कोण एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के। हमें कौन सा निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला तब पता चल जाएगा जब हमें ये वाला पता चल जाए। अब हम आते हैं चित्र पर, तो चित्र में देखो ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। दो एंगल हमें दिए हैं, दो एंगल कितने हैं, एक 80 का एक 30 का, यानी कितने हो गए 8 3 11, 11 हो गया ना। और इस 11 110 को जैसे ही हम 180 से घटाएं कितना आ गया निकल के 70 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारा कितने का है, 70 डिग्री का है। जब ये 70 का है तो एकांतर कोण की उससे ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको लिखोगे कैसे, तो इस प्रकार से लिखना है, त्रिभुज पी आर क्यू में एंगल पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर। मैं इरेज कर देती हूँ इसको तो शायद आपको क्लियर चीज़ें दिखने लगेंगी, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई है ना। हाँ तो आते हैं एंगल पी क्यू आर ये रहा, इसके बाद क्यू पी आर कहाँ पर है, तो क्यू पी आर एंगल ये रहेगा और उसके बाद पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये वाला, तीनों कोणों का योग बराबर 180, ये दोनों 80 और 30 के थे, रख दिए, 180 से माइनस किया, यहाँ पर आ जाएगा 110, ये 70 निकल आएगा, दोनों क्या है बराबर हो जाएंगे 70 डिग्री, जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ऐसे है ना कि देख के ही हो जाते हैं, फिर तो इनको सॉल्व करने का वैसा मन भी नहीं होता। अगला है, समानुपात के बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में क्या संबंध है, तो समानुपात में बाह्य पद का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ A/B C और D, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगी BC, यानी कि अंदर के पदों का गुणनफल बराबर किसके हो गया, बाह्य के पदों के, AD। ठीक है, गुणनफल बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपये है तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा। 6 साबुन का मूल्य कितना है 24 रुपये, 7 साबुन का मूल्य हमने मान लिया x और x की तरफ ही हमने लगा दिया एरो। अब बताइए ये अनुलोम अनुपात है या प्रतिलोम। 6 साबुन का तो 24 रुपये मूल्य है, 7 साबुन का मूल्य सीधी सी बात है 24 से ज़्यादा ही होगा,
होगा या नहीं होगा, यानी कि अनुलोम अनुपात है, तो सीधी सी बात है एरो सेम सेम साइन में लग जाएंगे। अब इसको लिख लो, तो ये कैसे बनेगा, यहीं से लिखना शुरू करेंगे तो हो जाएगा 24 अनुपात x समानुपात, अब यहाँ से आ जाएंगे 6 अनुपात 7, अंदर के पदों का गुणनफल यानी कि x गुणा 6 बराबर 24 गुणा 7, डिवाइड कर दो, x बराबर 24 गुणा 7 बटे 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि x का मान आ गया 7 चौक 28 रुपये। निकल आया सभी का। आसान क्वेश्चन था, आप एक एक नियम से भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं है। आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन समानुपात से करना है या एक एक नियम से करना है, ऐसा कहीं प्रश्न में लिखा नहीं है, तो जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर देना। पर ये आसान है, इससे जल्दी ही हो जाएगा, टाइम वेस्ट थोड़ी ना हो रहा है, तो आप आसानी से इससे कर लेना। अगला प्रश्न क्या है, 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए। तो 10 दिन का समय लग रहा है, कितने मज़दूर बना पा रहे हैं, 12 मज़दूर। अब 6 दिन के समय लगाना है हमें कि 6 दिन में पूरी दीवार मेरी बन जाए, तो हमने मान लिया कि हमारे मज़दूरों की संख्या वहाँ पर x मज़दूर हम लेकर के आएँ और 6 दिन में दीवार बनवा देंगे। अब हम एरो लगाओ, एरो x की तरफ वाला लगा लिया। अब कंपैरिजन करो, ये अनुलोम अनुपात है या प्रतिलोम। तो देखो 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं 12 मज़दूर, हमें वो काम 6 दिन में ही करवाना है, तो सीधी सी बात है मज़दूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। 12 मज़दूर से काम नहीं चल सकता, और 12 से कम कर दिए तो काम और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 12 से ज़्यादा यानी कि देख रहे हो इधर राशि घटा रहे हैं तो इधर राशि बढ़ रही है। कैसा अनुपात है, प्रतिलोम है, तो एरो कैसा लगेगा, उल्टा लगेगा। अब लिखो इसको, तो कैसे लिखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, 12 अनुपात x समानुपात 6 अनुपात 10, अंदर के पदों का गुणनफल यानी कि x गुणा 6 बराबर 12 गुणा 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुणा 10 बटे 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आपका निकल करके आ गया x बराबर 10 दूनी 20। कितने मज़दूर लगाने पड़ेंगे, 20 मज़दूर लगाने पड़ेंगे, तब काम पूरा हो पाएगा 6 दिन में। 6 दिन में अगर आपको दीवार बनवानी है तो कितने मज़दूर चाहिए, 20 मज़दूरों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 10 मज़दूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मज़दूर कितने दिन में करेंगे। 10 मज़दूर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो 2 मज़दूर कितने दिन में करेंगे। हमने माना कि 2 मज़दूर x दिन में करेंगे, एरो नीचे की तरफ लग गया। अब देखो 10 मज़दूर मिलकर के काम 2 दिन में कर रहे हैं, अब मज़दूर हमने 10 से कम कर दिए, तो 2 मज़दूर बताओ वो काम क्या 2 दिन में कर पाएंगे, वो 2 दिन से ज़्यादा ही दिन का टाइम लेंगे, यानी कि एक मान घटा रहे हैं तो दूसरा मान बढ़ रहा है। कैसा है, प्रतिलोम अनुपात है, तो ये एरो कैसा लगेगा, उल्टा लगेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका 2:x, फिर 2 आपका 10। ठीक है, अंदर के पदों का गुणनफल यानी कि x × 2 = 2 × 10, पक्षांतर करो, x बराबर 2 × 10/2, 2 से 2 कट जाएंगे, यानी कि कितने दिन का समय लेंगे, x बराबर 10 दिन। ठीक है, 2 मज़दूर अगर हमने काम पे लगाए तो वो 10 दिन में इस काम को पूरा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न, 6 मज़दूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मज़दूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे। 6 मज़दूर एक कमरा कितने दिन में बना पा रहे हैं, 7 दिन में, तो 6 मज़दूर हैं, कमरा बना हमारा 7 दिन में, 21 मज़दूरों ने मानो वो कमरा कितने दिन में बना लिया, x दिन में। अब बताइए, सीधी सी बात है कि जब हमने मज़दूर की संख्या बढ़ा दी तो हमारे समय कम लगेगा ना। 6 मज़दूर ने कोई काम किया 7 दिन में, अब 6 की जगह हम वहाँ 20 मज़दूर लगा दें तो वो काम 7 दिन से पहले ही पूरा हो जाएगा ना, यानी कि क्या अनुपात है, प्रतिलोमा अनुपात है। तो देखो ये वाला चिन्ह तो सदैव x की तरफ लगाया करो, इसको अपोजिट कर लिया करो। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं इसका, क्या बन जाएगा, x रेशियो 7 से शुरू करेंगे, 7:x, 7 रेशियो x, 7 रेशियो x
अंदर के पदों का गुणनफल बराबर बाहर के पदों का गुणनफल, यानी कि x गुणा 21 आ जाएगा यहाँ पर 7 गुणा 6। पक्षांतर करो कितना हो जाएगा, x बराबर 7 गुणा 6 बटे 21। 7 तियाँ 21 और 3 से कटेगा 3 दूनी 6, यानी कि कितने दिन का समय लगेगा, 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 21 मजदूर वो पूरा का पूरा काम 2 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। इस तरीके से आप चाहें तो जैसे यहाँ आंसर लिखा गया है लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, तो मार्क्स थोड़े से आपको अच्छे मिल जाए या अच्छा लगे एग्जामिनर को। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, 120 किलोमीटर। 5 घंटे में हमने माना x किलोमीटर दूरी तय करेगी। x की तरफ हमने एरो लगा लिया अपना। अब बताओ कि 2 घंटे में उसने मान लीजिए कि 10 किलोमीटर दूरी तय की। अब 2 घंटे से हमने कर दिए 3 घंटे, तो वो 3 घंटे में क्या है, 10 से ज़्यादा ही दूरी कवर कर लेगी। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो 5 घंटे में 120 से ज़्यादा ही करेगी, यानी कि 2 से 5 राशि बढ़ने पर 120 से मान बढ़ रहा है। कैसा अनुपात है हमारा, अनुलोम अनुपात है। तो एरो कैसा लगेगा, ये वाला एरो ऐसा लगा है, तो ये दोनों एक समान एरो लगेंगे, यानी कि इस तरीके से। अब इसको बना लीजिए, कितना बनेगा, 120 आपका अनुपात x, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2 अनुपात 5। अंदर के पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा, x का करेंगे तो x × 2 = 5 × 120। यहाँ पर आ जाएगा x = 5 × 120 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। कितनी बनेगी यहाँ पर, x बराबर 5 × 30, यानी कि 300 किलोमीटर। आ गया ना सभी का, कितनी दूरी तय करेगा, 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, आज 12 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए 15 कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 15 कंप्लीट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है, 4 केजी चाय का मूल्य है 420 रुपये। 12 केजी चाय का मूल्य हमने मान लिया x। देखो, अब 4 केजी का मूल्य 400 रुपये है, 12 केजी का मूल्य ज़्यादा ही होगा 400 से। सीधी सी बात है, कैसा है, अनुलोम अनुपात है, एरो एक जैसे ही लगाने पड़ेंगे। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 420 गुणा x बराबर 4 गुणा, रुकिए मैं आपको वैसे करके बता देती हूँ। 420 अनुपात x समानुपात 4 गुणा 12। अंदर के पदों का गुणनफल यानी कि x गुणा 4 बराबर 420 गुणा 12। x को पक्षांतर करो तो x बराबर आ जाएगा 420 गुणा 12 बटे 4। ठीक है, 4 तियाँ 12 हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आना चाहिए, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि 1260 रुपये आपका मूल्य निकल करके आएगा। 1260 रुपये की चाय होगी 12 किलो। ठीक है, समानुपात किसे कहते हैं, तो देखो 2 अनुपात जब बराबर होते हैं तो उनको कहते हैं समानुपात। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/10 बराबर 4/8 दिया था, 5/10 बराबर 4/8। गुणा करके देखो तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर 8 × 40 और आपका 4 का 10 में 40। ठीक है, समानुपात में है ये। और इनको अगर सरल करोगे तब भी क्या है, आपका सेम ही रेशियो निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 1:2 निकल के आ रहा है, इनका भी क्या आ रहा है, 1:2। ठीक है, अनुलोम और समानुपात क्या होता है, तो जब 2 राशि, ये मैंने समझा ही दिया है कि मान लो 2 राशियाँ हैं आपकी और एक का मान बढ़ा और दूसरे का मान भी क्या है, बढ़ रहा है, और एक का मान घटा दूसरे का मान घट रहा है, तो ये रहेगा अनुलोम अनुपात। और प्रतिलोम इसका उल्टा रहता है कि एक राशि का मान बढ़ाया हमने और दूसरे का घट जाए, और एक का घटाएं दूसरे का बढ़ जाए, तो ये होता है प्रतिलोम अनुपात। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट
हो गए। आज की क्लास में मैंने आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ये इजी था इसलिए 16 हो गए हैं। बाकी हम 17 क्वेश्चन से आपकी अगली क्लास में करेंगे। इतना ही रखते हैं आज, और क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलेंगी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।